हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अ वर्किंग वूमेन विद हर किड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं जल्दी उठ चुकी हूँ एंड नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। अभी मेरे हाथ में है रामायण। ये मैं रोज़ पढ़ लेती हूँ, 1-2 पेज जितना मेरे को टाइम लगता है। आज मैं आपको भी पढ़ के सुनाऊँगी। ओके, तो ये चल रहा है जब श्री राम जी सीता जी के घर, मतलब जनक जी के घर आए थे। और तो यहाँ ये पहुँचा है जब विश्वामित्र जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को जनक जी के घर पे लेके आए थे और वहाँ स्वयंवर चलने वाला था। उससे पहले वो बगीचे में भ्रमण कर रहे थे श्री राम जी, और वहीं सीता जी और उनकी सखियाँ पहुँची थी। तो वे आपस में बात कर रही हैं श्री राम जी के बारे में। तो वो कह रही हैं, जो रण में शत्रु को पीठ नहीं दिखाते, पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि को खींच नहीं पाती, तथा मांगने वाले जिनके घर में खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में कम ही हैं। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से बातें तो कर रहे हैं, परंतु उनका मन सीता जी के रूप पर मोहित हो रहा है। जिस प्रकार भोरा कमल के पुष्प का रस लेते समय बीच बीच में गूंजता भी रहता है, उसी तरह श्री रामचंद्र जी भी जानकी जी को निहार रहे हैं और लक्ष्मण से बातें भी कर रहे हैं। मतलब श्री राम जी तिरछी निगाहों से सीता जी को देख रहे हैं और लक्ष्मण जी को भी बता रहे हैं, उनको उनसे बातें कर रहे हैं। सीता जी भी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं कि वे दोनों राजकुमार कहाँ गए। वह बालमृग नयनी श्री रामचंद्र जी को ढूंढती हुई इधर उधर देखती है। वह जिस ओर देखती है वहां पर मानो सफेद कमल पुष्पों की वर्षा हो रही है। तब सब सखियों ने लता की ओट लेकर सांवले और गोरे राजकुमार दिखाए। मतलब वो बेल लता, मतलब बेल की ओट में जाकर श्री रामचंद्र जी को देखने लग गई। उनका रूप देखते ही सीता जी के नेत्र ललचाने लगे। वे इतने खुश हुए मानो उन्होंने अपना खोया हुआ खजाना पहचान लिया हो। सीता जी के नेत्र श्री रामचंद्र जी को देखकर चकित रह गई। पलकों ने झपकना भी छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर भी शिथिल हो गया। वे श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार देखती रही जैसे शरद ऋतु में चंद्रमा को चकोरी एकटक निहारती रहती है। नेत्रों के मार्ग से सीता जी ने श्री रामचंद्र जी को हृदय में लोकर पलक रूपी किवाड़ों को बंद कर लिया। मतलब उन्होंने श्री रामचंद्र जी की छवि अपनी आंखों में बसाई और अपने पलकों को बंद कर लिया ताकि बाहर ना निकल सके। सखियों ने जब देखा कि सीता जी प्रेम के वश में हो गई हैं, तो वे सकुचाकर कुछ बोल न सकी। उसी समय लता कुंज से दोनों भाई इस प्रकार प्रकट हुए मानो कि दो निष्कलंक चंद्रमा बादलों को फाड़कर प्रकट हुए हैं। वे दोनों भाई शोभा की सीमा थे। उनमें से एक का शरीर नीले और दूसरे का पीले कमल के समान था। उनके शीश पर मोरपंख सुशोभित हो रहे थे। बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लटक रहे थे। माथे पर पसीने की बूंदें और तिलक सुशोभित हो रहा था। कानों में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे थे। उनकी भौहें तिरछी और बाल घुंघराले थे। उनके रत्नारे नेत्र नए खिले कमल की तरह सुंदर थे। उनकी गोल ठोड़ी, नुकीली नाक और गाल सभी सुंदर थे। उनकी मंद मुस्कान सभी के मनों को मोह रही थी। उनके मुख की शोभा का वर्णन करने में मैं तुलसीदास असमर्थ हूँ, क्योंकि जिसे देखकर कामदेव भी लजा रहे हैं। हृदय पर मणियों की माला है और शंख के समान सुंदर गोल गला है। कामदेव की हाथी की सूंड के समान सुंदर और बलिष्ठ भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिनके बाएं हाथ में फूलों से भरा दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर बहुत ही सलोना है। सिंह के समान पतले कमर में पीतांबर धारण कर रखा है। शोभा और सज्जनता के भंडार हैं। सूर्यवंश के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी की सखियां अपनी सुध-बुध भूल गई। एक चतुर सखी ने धैर्य धारण कर सीता जी का हाथ पकड़कर कहा, पार्वती जी का ध्यान फिर कर लेना। पहले उन राजकुमारों को क्यों नहीं देखती हो?
इतना सुनकर सीता जी ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने दोनों रघुवंशी कुमारों को निहारा। नख से चोटी तक श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर पिता की प्रतिज्ञा को स्मरण कर सीता जी का मन बहुत व्याकुल होने लगा। सखियों ने जब सीता जी को विवश देखा तो सब कहने लगी, हमें आए हुए बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए, कल फिर इसी समय हम आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसने लगी। सखी की गूढ़ अर्थ वाली वाणी सुनकर सीता जी लज्जित हुई और विलंब हो गया जानकर माता का डर सताने लगा। बहुत धैर्यपूर्वक श्री राम को हृदय में धारण कर अपने को पिता के वश में जानकर वहां से लौट आई। सो फ्रेंड्स, एक पेज कंप्लीट हो गया है। अब हम कल पढ़ेंगे क्योंकि इतना ही टाइम लगता है, 1-2 पेज का। मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी टाइम लगे मैं पढ़ लेती हूँ। आत्मा को शांति मिलती है। पूरा दिन भाग दौड़ और ये शांति से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आज हम आए हैं एक शॉप पे ड्रेसेस वगैरह देखने। हैप्पी बर्थडे टू यू बोल दे। हर्षित भैया बोलो, हैप्पी बर्थडे टू यू हर्षित भैया बोलो। बोलो लिखा दी, हैप्पी बर्थडे टू यू हर्षित भैया। जय श्री राम करो। जय माता रे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय माता। जय माता। जय हनुमान। जय मान। जय मान देवी जी। डी बी डी ए बी सी डी एल एन डी बी डी एल एन डी बी डी एल एन बी डी एक पारी कर दे। एल एन बी डी एक पारी करो। अल्लाह पारी करो। अल्लाह नहीं बोलो। तब दो। हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। कैसे हो, ऐसे बोलो, कैसे हो आप सब बोलो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस। यू अच्छी दिबियाते हो। अच्छी दिबियाते हो। एक पाली करो। गाइस अब हम बना रहे हैं पनीर की सब्जी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम बनाने जा रहे हैं डिनर पनीर की सब्जी। तो इसके लिए हमने ऑयल गरम कर लिया है अच्छे से, मतलब घी में ही पनीर की सब्जी बनती है। तो घी गरम करके उसमें जीरा डाल दिया है और वो भून रहे हैं। अभी हमने इसमें डाल दिया है बारीक कटा हुआ लहसुन और उसे अच्छे से भून लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, पिसे हुए 3 या 4 प्याज डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। कैमरा थोड़ा जूम हो गया है क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था इसलिए। अभी हम प्याज को भून लेंगे अच्छे से। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। 3-4 टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। अभी हमने टमाटो प्यूरी डाल दी है और अच्छे से चला लेंगे। पनीर की सब्ज़ी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सभी मसालों को अलग अलग भूनना पड़ता है।
अच्छे से। ये भुने हुए मसालों का ही टेस्ट आता है। अब हमने इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। जितना हम पनीर की सब्ज़ी को भून के बनाएंगे उतनी अच्छी बनती है, उतना ही टेस्ट आता है सब्ज़ी में। अब हम टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा बेसन, छोटी 2 चम्मच, ताकि ग्रेवी थोड़ी सी थिक बने, अच्छी बने। और बेसन को भी अच्छे से भून लेंगे ताकि कच्चापन ना आ जाए। हमने इसमें थोड़ी सी दही भी डाल दी है। अभी हमारे सारे मसाले अच्छे से भुन गए थे तो हमने डाल दिया थोड़ा सा पानी, नमक, मिर्च और हल्दी। ये सारे डाल के थोड़ा सा पानी को पका के उसके बाद हमने डाल दिया पनीर। पनीर के छोटे छोटे पीस करके हमने वैसे ही डाल दिए। तो अभी इसको थोड़ा सा थिक होने तक हम पकाएंगे एंड देन और सब्जी रेडी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियोस। बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए सिर्फ लाइक और व्यू करके चले जाते हैं। सो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उसे प्रेस करेंगे तो वो ग्रे हो जाएगा, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब कर दिया है। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आगे वीडियोस में मैं क्या डालूँ, मतलब क्या कंटेंट चाहते हो आप, क्या देखना चाहते हैं, ऐसे वाले आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय गाइस।